हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संशोधन। ठीक है, वैसे संशोधन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, समय समय के अनुसार जो है ना संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं और उसको एक्सेप्ट करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास जो है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये संविधान संशोधन आवश्यक है। ठीक है, इसमें सारी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये पहला संविधान संशोधन। ठीक है, प्रारंभिक और ऐतिहासिक संशोधन, ये 1 से लेकर 50 तक के संशोधन कहा जाता है। ठीक है, पहला जो संविधान संशोधन था वो 1951 में हुआ था। किस संदर्भ में हुआ? तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन के द्वारा, ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सके। ठीक है, तो मतलब भूमि सुधार के लिए पहला संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी जुड़ा। किस संविधान के संशोधन के था? तो पहला संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन। तो दोस्त, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1956 में हुआ। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत ना भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी कितने हैं? तो अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और जब 7वां संशोधन 1956 में हुआ, भाषा आधार पर राज्य का गठन हुआ तो 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय और एक ही राज्यपाल की व्यवस्था भी की गई। वो भी किस संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, एक ही राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया? तो ये भी 7वां संविधान के तहत हुआ। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत ये भी हुआ। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 21वां संविधान संशोधन में हुआ क्या था? तो उस समय ना भाषा, हमारे जो भाषा थी उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल उस समय 14 भाषा थी और 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। कब, किस संशोधन के तहत? तो 21वीं संविधान संशोधन हुआ। कब? 1967 में हुआ था। फिर देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था 24वां संशोधन? तो हुआ था 1971 में। उसमें क्या किया गया? तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। ठीक है, आगे जो है वो 36वां संविधान संशोधन है। तो इसके तहत क्या किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। और जो सिक्किम बना वो भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद हुआ ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे ही लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। इसमें क्या किया गया? तो इसमें ना प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला शब्द जो था वो समाजवाद था। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है, और क्या जोड़ा गया? तो इसी के तहत ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया? तो शिक्षा और वन शिक्षा, वन्य जीव का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
ठीक है। तो ये भी कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। आगे है क्या किया गया, तो संसद का कार्यकाल जो था ना वो लोकसभा वाला और विधानसभा उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, ठीक है, जिसे बाद में फिर बदल दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार बनी ना तो उस समय इसे बदल दिया गया 78 में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे जो है ना वो है 44वां संविधान संशोधन। तो 42वां के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 44वां संविधान संशोधन ही है। ये कब हुआ, तो 1978 में हुआ, ठीक है। मोरारजी देसाई आए थे, उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, ठीक है। तो जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन के कई विवादित फैसलों को पलटने के लिए लाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो जनता पार्टी द्वारा, जनता पार्टी की सरकार द्वारा। संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकारों को सूची अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के ए के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो पहले था ना संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में क्या किया गया ना 300 के ए में इसे डाल दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो ये किस संशोधन के तहत हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए जो आंतरिक अशांति शब्द था ना इसको हटा दिया गया, उसके जगह पर क्या लगाया गया, तो सशस्त्र विद्रोह लगाया गया, इस शब्द को जोड़ दिया गया और कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर अनिवार्य कर दिया गया। बिना लिखित सिफारिश पर क्या राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपात है वो नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आगे जो है अनुच्छेद 20 और 21, इसमें क्या किया गया, तो यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष हित के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब जब इमरजेंसी भी लगा होगा ना तो 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। आगे है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 6 वर्ष किया गया था, लेकिन आगे जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें फिर इसको कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया, यही है, ठीक है। आगे जो संशोधन है 51 से लेकर 90 तक उसको बोलते हैं प्रशासनिक सुधार संशोधन। इसमें जो पहला पढ़ना है ना वो है 52वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया और संविधान में 10 अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 51वां संशोधन 1985 के तहत। उस समय कौन थे पीएम, तो ये उस समय राजीव गांधी थे, ठीक है। और 1985 में ही क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया था। आगे जो है 61वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ, तो 1989 में हुआ। मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है ना 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और यह अनुच्छेद इस किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 326 में है, उसी में संशोधन किया गया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 किया गया, ठीक है। आगे जो संशोधन है वो है 65वां संविधान संशोधन। तो 65वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए बहुत सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग यानी बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया। किसके तहत, तो ये 65वां संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसके तहत क्या किया है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विशेष दर्जा दिया गया और वहाँ 70 सदस्यों वाली विधानसभा, 7 सदस्यों वाली मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। आगे जो है 71वां संविधान संशोधन है, ये भी 91 में हुआ था, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 3 नए भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन, तो जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हम नमक भी बोल सकते हैं। एन मतलब क्या है, न मतलब क्या, नेपाली, एम मतलब क्या, मणिपुरी, क मतलब क्या, कोंकणी। तो ये तीन भाषाएं जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1991 के तहत 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तहत ना पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था, ठीक है। इसके लिए संविधान में ना भाग 11 और 11वीं अनुसूची, 11 नहीं 9 में 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए कितने विषय, 29 विषय का प्रावधान किया गया था, ठीक है। आगे जो संशोधन हुआ ना वो 74वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है, तो देखिए दोस्त 74वां संविधान संशोधन जो हुआ ना वो 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, शहरी स्थानों निकाय यानी नगर पालिकाओं
को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो वो दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, दर्जा दिया गया। इसके लिए ना भाग 9 के ए में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल है। तो देखिए पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका में कितनी है, तो उसमें नगर पालिकाओं में 18 विषय शामिल है। उसके बाद जो है ना 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ, तो 2002 में हुआ। अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया जिसके तहत न 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसमें और क्या किया गया, तो अनुच्छेद 51 के ए में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, ठीक है। और इसी के तहत किया गया कि अभिभावक जो होंगे गार्जियन लोग वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की जिम्मेवारी दिया गया, ठीक है, उनको जिम्मेवारी दी गई। किस संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। उसके बाद हुआ ना जो इम्पोर्टेंट है वो है 51वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो ये 2003 में हुआ। इसमें क्या किया गया, तो इसमें ना मंत्री परिषद जो मंत्रियों की संख्या थी ना, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। इसके तहत केंद्र में मंत्री परिषद चाहे प्रधानमंत्री सहित हो, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री सहित राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। छोटे राज्य में न्यूनतम संख्या 12 तय की गई है, ठीक है। अब आगे हुआ उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ये क्या किया गया, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 4 नई भाषा जोड़ी गई। उसमें जोड़ी गई क्या, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी BDMS या फिर बोर्ड मास भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोर्ड मास। इससे हो जाएगा बोडो, फिर इसे डी से डोगरी, ठीक है, उसके बाद M से मैथिली, उसके बाद S से संथाली, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके बाद कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई और अभी भी 22 ही हैं, ठीक है। आगे जो हुआ 97वां संविधान संशोधन, ये किस लिए हुआ, तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। इसके लिए भाग 9 के बी जोड़ा गया और अनुच्छेद 19 की 1 के सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना 100वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, ये 2015 में हुआ और इसमें ना भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता किया गया, ठीक है, जिसके तहत ना दोनों देशों ने कुछ क्षेत्र और बस्तियाँ आदान प्रदान आपस में किए थे, ठीक है। अब उसके बाद जो हुआ ना इम्पॉर्टेंट है वो है 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 101वां संविधान संशोधन ये कब हुआ, 2016 में हुआ। इसमें क्या किया गया, पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं GST 1 जुलाई को पारित किया गया था, याद है ना, लागू की गई थी। इसके लिए अनुच्छेद 246 के ए, 269 के ए और 279 के ए में जो संशोधित किया गया GST काउंसिल को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना वो है 102वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो NCBC को कब, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में कुल संविधान के अनुच्छेद 338 के बी जोड़ा गया था, ठीक है, 338 के बी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 338 के बी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 102वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़े ना तो उससे क्वेश्चन बना कर देंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इससे क्या होगा ना कि दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और जब आप पढ़ोगे एग्जाम में ना तो फटाफट याद आएंगी चीज़ें। देखिए 103वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। इसको कब किया गया, तो इसको ना 2019 में किया गया था। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी अभी चल नहीं रहा EWS, ठीक है, EWS लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। EWS इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी बोलते हैं इसको। इसमें कितना प्रावधान किया गया, 10% आरक्षण का। इसके तहत ना अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 जोड़े गए थे, ठीक है। आगे जो है ना 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये कब किया गया था 104वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ ना 2020 में। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों को आरक्षण को मतलब अगले 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक
के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, आरक्षण को कब तक बढ़ाया गया? तो 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। उसके बाद न लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया गया। तो ये 2020 में हुआ 104वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे जो है ना 105वां संविधान संशोधन, तो ये किससे संबंधित है? देखिए 105वां संविधान जो संशोधन हुआ ना वो 2021 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को स्पष्ट करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की सूची खुद तैयार करने की शक्ति को बहाल कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ी जातियों के लिए खुद सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया 105वां संविधान संशोधन के तहत। अब 105वां संविधान संशोधन वैसे पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो पिछड़ी जातियों से संबंधित है। ठीक है, कब किया गया? तो 2021 में किया गया है। आगे देखते हैं 106वां संविधान संशोधन। दोस्त ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना अभी फिलहाल में हुआ है। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन, और ठीक है कब हुआ? तो 2023 में हुआ। इसमें किया गया है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक कानून बनाया गया। तो महिलाओं को जो 33% आरक्षण लोकसभा और दिल्ली विधानसभा में दी गई है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 106वां संविधान संशोधन के तहत। कब किया गया? तो 2023 में किया गया। मेरा मानना है ना दोस्त कि इसे 33% ना करके महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? उन्हें 50% आरक्षण दीजिए, 35%, 33% क्यों? सीधे 50 करिए, उनका भी तो हक है ना, जितना मर्दों का है उतना औरतों का भी है। तो 50% आप करिए, एक 33% है। तो दोस्तों 33% वाला महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत? तो 106वां संविधान संशोधन। क्यों, कब हुआ? तो 2023 में हुआ था। ठीक है दोस्त, तो ये दोस्त जो थी ये महत्वपूर्ण संशोधन थे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना ग्रांटेड बोलता हूँ इसी से आएगा। इतने संशोधन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में संशोधन से बनने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।